हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया गोज प्लेसेस। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं आया है, बट नेवरदलेस आई एम बैक अगेन विद अ ब्यूटीफुल प्लेस इन मसूरी विच इज़ जस्ट अबाउट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, तो आज हम जाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक ट्रैक पे, जो मसूरी से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आप जहाँ पे इजीली जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ दिल्ली से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जो ऑलमोस्ट 6:45 AM हर रोज़ निकलती है और लगभग 1 बजे आपको देहरादून स्टेशन पर छोड़ देती है। तो खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करते हुए और अपना ट्रेन वाला ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हुए आप कब देहरादून स्टेशन पहुँच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सो ओवरऑल ये सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा था और मैं पहुँच चुकी थी देहरादून। तो गाइज, देहरादून से मसूरी जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा, बट आई डिडंट चूज टू स्टे इन मॉल रोड मसूरी बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता है। रादर आई स्टेड एट अ प्लेस विच वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टू रीच, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कच्चा रास्ता था और आपको थोड़ा सा हाइक भी करना पड़ सकता है। बट एज दे से द बेस्टेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, तो हियर आई एम एट ओक वैली कैंप्स इन नर्सरी मसूरी। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो चुकी थी एंड आई वाज वेरी टायर्ड, सो आई रेस्टेड फॉर द डे। और कल हम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक की ट्रैक पे। यस, बट बिफोर दैट जस्ट एंजॉय द ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी डिड इन द नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, हमारा ट्रैक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वैसे तो यू कैन टेक योर कार्स until सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस and park your vehicles there and start hiking 900 meters uphill, but we decided to hike a little more and took a 2-kilometer trail until we reached the peak. This route offered us beautiful meadows, panoramic views of the valley, lush green mountains loaded with deodar and rhododendron trees, and it was spectacular. जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कैंपिंग, पिकनिक्स एंड एडवेंचर आउटिंग्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ये एक इजी ट्रैक है जहाँ बिगिनर्स भी आसानी से आ सकते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए भी ये जगह किसी ट्रेजर से कम नहीं है। अगर आप हिमालयाज को और भी ज़्यादा क्लोजली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर हिमालयन एयर सफारी का भी मजा ले सकते हैं। तो इस एयर सफारी के लिए आपको 5000 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे। मैंने तो ये सफारी नहीं की क्योंकि मैं तो ट्रैक पर आई थी, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एंड एंजॉय द मेस्मराइजिंग व्यूज ऑफ देहरादून वैली एंड द हिमालयाज। 5-7 मिनट्स की एयर सफारी के लिए 5000 रुपीज़ देना मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन जिस तरीके से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी उसे देखकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। तो आई एम श्योर ऊपर से नज़ारा काफ़ी वर्थ इट होगा। सो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, वैसे तो इस स्पॉट तक आप अपने व्हीकल्स ला सकते हैं और यहाँ से ट्रैक शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप रुक कर कुछ खा पी भी सकते हैं, बट वी कुड नॉट वेट टू रीच द टॉप। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे नज़ारे कुछ इस तरह के होते जाएंगे। स्नो क्लैड माउंटेन से भरे हुए हिमालयन रेंजेस एंड लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और जो चीज़ आपको फ्री मिलेगी वो है हेलीकॉप्टर की गुड़ गुड़ आवाज़। तो फिर क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक समझ के आगे बढ़ते जाइए एंड एंजॉय द जर्नी। सो दिस इज द लास्ट स्ट्रेच ऑफ योर ट्रैक और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। तो यहाँ पे पहुँच के आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स मिलेंगे और आपको एक अजीब किस्म की शांति का अनुभव मिलेगा। सो फाइनली अब हम पहुँच चुके थे जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। ये एक छुट्टी का दिन था इसलिए क्राउड थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ से हमने जो नज़ारे देखे उनके बारे में ज़्यादा कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको भी मेरी तरह सनसेट्स बहुत पसंद हैं तो यहाँ पे आके एक बार सनसेट ज़रूर देखिए। दिन ढल चुका था एंड इट वाज टाइम टू गो बैक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, टाटा, बाय।